2D एरे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमने 1D एरे में भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए थे और हमने सीखा था कि हमें 2D एरे किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में। तो आज हम देखेंगे उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म हो सकते हैं। और हमने ये भी देखा था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम किस तरीके से 2D एरे अरेंज कर सकते हैं। तो अब है 2D एरे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। Arithmetic operations over 2D arrays possible with add, subtract, multiply, divide functions। तो यही बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो यही ऑपरेशन हम देखेंगे कि हम 2D एरे के साथ किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्ट numpy एज np, ये आपको करना ही होता है जब भी आप numpy का प्रोग्राम बनाते हो। इंपोर्ट करोगे numpy एज np। उसके बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a, उसमें np डॉट एरे, np डॉट एरे मतलब यहाँ पे आप एरे क्रिएट कर रहे हो। इसी तरीके से एरे क्रिएट करना बताया था मैंने। 2D एरे क्रिएट हो रही है। 1D एरे में सिर्फ आप एक लिस्ट बनाते, अब 2D एरे इसलिए आपने दो लिस्ट बनाई, राइट। तो आपने क्या किया, एक a वेरिएबल में 2D एरे क्रिएट कर ली, ओके। उसके बाद क्या किया, वो एरे आपने प्रिंट कर दी, प्रिंट ए करके। तो आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, पहले वाली लिस्ट और उसके बाद दूसरे वाली लिस्ट। उसके बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया b, उसमें आपने एरे बनाई, ठीक है, 1D एरे। इसमें 1D एरे आपने क्रिएट की, b वेरिएबल में आपने 1D एरे क्रिएट की। एक ही डायमेंशन है ना इसकी, तो जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपने क्या किया, c वेरिएबल में जाके a वेरिएबल वाली एरे जो कि 2D एरे थी और b वेरिएबल वाली एरे को ऐड कर दिया, ठीक है, राइट। तो उसके बाद आपने ऐड किस तरह करना है, ऐड फंक्शन का यूज कैसे करना है, np जो भी आपने numpy बनाई है डॉट, उसके बाद जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे ऐड का करना है तो ऐड कीवर्ड लिखोगे, और जोन जोन सी एरे पे करना है, जैसे a और b पे करना है, इस तरीके से लिख दोगे। तो जो आपकी एरे a मतलब वेरिएबल a में जो एरे क्रिएट हुई होगी और वेरिएबल b में जो एरे क्रिएट हुई होगी, उनको वह ऐड कर देगा, जैसे यहाँ पे c वेरिएबल में किया है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, 10 10 10 मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स ईच एलिमेंट के साथ ऐड अप होंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर वाली रो के साथ, उसके बाद नीचे वाली रो के साथ। अगर आप 7 में 10 ऐड करोगे तो 17, 5 में 10 ऐड करोगे तो 15, 9 में 10 ऐड करोगे तो 19, 2 में 10 ऐड करोगे तो 12, 10 में 6, 16 एंड 18। तो यू कैन सी द आउटपुट है, राइट। ऐड इस तरह करोगे आप। उसके बाद अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बी वाली एरे को फ्रॉम ए, राइट, तो हर रो वाइज ये देखेगा, जैसे कि 10 में से माइनस करेगा 7 में से माइनस करेगा 10, 5 में से माइनस करेगा 10 और 9 में से माइनस करेगा 10। तो इस तरीके से ईच रो में जाके ये हर रो को बी एरे से माइनस करेगा। तो आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, -3, -5, -1, बिकॉज कि ए वाली जो एरे है वो उसके एलिमेंट छोटे हैं बी वाले से, इसलिए जो एलिमेंट्स है वो नेगेटिव में आ रहे हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, तो c इक्वल्स टू np डॉट मल्टीप्लाई ए बी, राइट। तो अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने कीवर्ड यूज किया मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो अब क्या करेगा, जो ए वेरिएबल में एलिमेंट्स है, ईच रो जिस तरीके से हम ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ईच रो के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे ये 3 है और ये भी 3 है, तो 7 इंटू 10, 5 इंटू 10, 9 इंटू 10, 2 इंटू 10, 6 इंटू 10, 8 इंटू 10, ओके। अब हमें करना है डिवाइड, c इक्वल्स टू np डॉट डिवाइड ए बी, पहले a फिर b, राइट। अब ये चीज ध्यान रखना कि
जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी मैट्रिक्स की, या फिर मैथ्स में ये होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से ये परफॉर्म होता है एरे में भी। तो मल्टीप्लाई में क्या करेगा, हर एलिमेंट 10 से डिवाइड हो जाएगा ईच रो का। पहले वाली रो हर एलिमेंट से डिवाइड होगी, यानी 7/10, 5/10, 9/10, इस तरीके से 2/10। तो आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, 0.7, 0.5, 0.9, 0.2, 0.6, 0.8। ओके, तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे नोट है, इफ बोथ 2D arrays are with same dimension matrix form then one to one arithmetic operation will be performed। अगर सेम डायमेंशन होगी मैट्रिक्स की तो 1 to 1 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे तो डायमेंशन अलग थी, राइट, जैसे यहाँ पे 7, 5, 9, 2, 6, 8 था, तो इसकी डायमेंशन थी 2 into 3, 2 rows and 3 columns are there ना, तो इसकी जो डायमेंशन थी वो 2 into 3 थी। और जो 10, 10, 3/10 की थी वो थी 1 into 3, यानी 1 रो और 3 रोज, 1 row and 3 columns। ठीक है, 1 रो और 3 columns। अगर ये सेम होता, यानी 7, 5, 9, 2, 6, 8, और यहाँ पे भी इसी तरह होते हैं, यानी 2 रो और 3 कॉलम्स, यहाँ पे भी 2 रो 3 कॉलम्स होते हैं, यानी जैसे 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डेंस में होता। तो ये अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते, एडिशन करते, तो जो जिस इंडेक्स पे होता वो उसी के साथ परफॉर्म करता। अगर एडिशन होती, तो अगर हम इस पे एडिशन परफॉर्म करते तो 7, 8 से होता, फिर ये वाला 5 इस वाले 1 के साथ होता, यानी 6, ये वाला 9 इस वाले 1 के साथ होता, यानी 10। कॉरस्पॉन्ड अगर डायमेंशन सेम होगी तो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट, यानी जिनका एड्रेस सेम होगा जिन एलिमेंट्स का, वो एक साथ एड अप होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे वो उन्हीं के साथ परफॉर्म होंगे। नाउ सेकंड नोट, नो एलिमेंट्स ऑफ अ डायमेंशन मस्ट मैच, अदरवाइज एरर मैसेज थ्रोन। ये नंबर है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे डायमेंशंस के वो सेम होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपका एरर शो होगा। तो ये आपके 2D एरे में अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे कुछ। ओके, अब ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन ओवर 2D एरे कैन बी डन विद सिंगल वैल्यू ऑल्सो। अब हमें सिंगल वैल्यू के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, सिंगल एलिमेंट समझते हो ना, सिर्फ जैसे कि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है होल मैट्रिक्स की 10 से या फिर 2 से, तो फिर उसे सिंगल वैल्यू कहते हैं, सिंगल वैल्यू के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम कुछ इस तरह होगा, इम्पोर्ट numpy एज np, हमने इम्पोर्ट की numpy एज np, उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट करी 2D एरे, और उसे a वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, उसके बाद हमने वो प्रिंट कर दी एरे। तो वो कुछ इस तरह हमारी प्रिंट हुई 2D एरे, जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, उसकी डायमेंशन है 2 into 3। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऐड करना है 2, मतलब हम चाहते हैं कि जो 2 है वो हर ईच एलिमेंट में ऐड अप हो जाए, यानी 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसके साथ ऐसे देंगे, अगर हमें 2 मैट्रिक्सेस ऐड अप करनी होती है तो हम क्या करते थे, np.add, और पहली मैट्रिक्स का नाम और दूसरी मैट्रिक्स का नाम। अब हम क्या करेंगे, जो पहली मैट्रिक्स है वो तो एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले में जो भी सिंगल वैल्यू से आपको परफॉर्म करना है वो वाला ऑपरेशन वो आप दोगे। जैसे यहाँ पे हमें 2 ऐड अप करना है, तो हमने 2 दे दिया, तो हर एलिमेंट में क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा। जैसे 9 में, जैसे 7 में
2 हुआ तो 9 बन गया, 5 में 2 हुआ तो 7, 9 में 2 हुआ तो 11, इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल 2D एरे है उसमें से 2 माइनस हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट A2। तो अब क्या होगा, 7 माइनस 2 इज 5, 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 2 इज 7। तो इस तरीके से ये आपकी मैट्रिक्स आएगी जब आप 2 को हर एलिमेंट्स में से डिलीट कर दोगे, ठीक है। और ये बच्चों आपका टाइम भी सेव कर रहा है। जैसे अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, 2 2 2 2 2 2 और 2, मतलब इसमें क्या होता कि जो डायमेंशन है वो सेम हो जाती, इसमें भी वही चीज परफॉर्म होता कि हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाता, एडअप हो जाता, जो एड्रेस सेम होता। बट हम इससे क्या करेंगे, अपनी स्पेस भी बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। अब जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो C इक्वल्स टू एन पी डॉट मल्टीप्लाई A2। तो अब इसमें क्या होगा, जो एरे बनेगी ना A एलिमेंट में, उसमें ये क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ओके। अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। अब हम चाहते हैं कि जो भी एरे की वैल्यू थी वो सारी जो है 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, C इक्वल्स टू एन पी डॉट डिवाइड। हमें सिर्फ जो है ना उनके नाम लिखना है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के नाम लिखने हैं। यहाँ पे जैसे कि हम प्रीवियस पाइथन प्रोग्राम्स में क्या करते थे, हम प्लस लिखते थे, राइट, A प्लस B, पर यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शंस के सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं, ओके। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के नाम यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शंस के नाम यूज कर रहे हैं, ओके, नमपाई में। तो इसी तरह हम लिखेंगे C इक्वल्स टू एन पी डॉट डिवाइड A2, यानी A में जो भी एरे बनी है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, और हमें ये चीज पता है जब भी डिवीजन परफॉर्म होती है तो फ्लोटिंग वैल्यू में आपको रिजल्ट देती है, राइट। तो इस तरीके से आप सिंगल वैल्यू के साथ भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, और दो एरे पे भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। नाउ मैथमेटिकल फंक्शंस ऑन 2D एरे। अब हमें देखने हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। Math functions like power, ABS, seal, floor, around, and trigonometric functions like sin, cos, tan, sin, etc. are supported by NumPy. तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो NumPy सपोर्ट करता है, और हम अपने प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकते हैं और शॉर्ट बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके। तो उनके नाम कुछ बताए हुए हैं, जैसे हमें किसी की पावर का यूज करना है, जैसे हमें 10 की पावर समथिंग फाइंड करना है, या फिर हमें एरे में हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ पावर करनी है, राइट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पावर का यूज करेंगे, एबीएस का यूज करेंगे, फ्लोर, अराउंड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। जब हम एरे पे वर्क करेंगे तो हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए ना अलग अलग लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इंपोर्ट numpy एज एनपी। हमने इंपोर्ट किया numpy को एनपी की तरह, a इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे, ठीक है। हमने a में एक एरे क्रिएट कर ली। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो एरे है ना, एरे के एलिमेंट्स है, उनकी पावर जो है वो 2 हो जाए, मतलब उनकी पावर 2 हो जाए, यानी 7.333 का स्क्वायर हो जाए, मतलब हर एलिमेंट का, ठीक है। तो हमने क्या किया, np डॉट पावर A2, जो भी पावर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और उससे पहले आप एरे लिखेंगे, कौन सी एरे में आपको चीजें परफॉर्म करनी है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सील, अगर आपको सील परफॉर्म करना है तो आप np डॉट सील a दे देंगे, जस्ट। तो आप सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल
ऑपरेशन का नाम लिख देंगे और फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये ऑपरेशंस मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। प्रिंट फ्लोर, अगर आपको फ्लोर कैलकुलेट करना है, प्रिंट फ्लोर ए एरे, और अराउंड आपको इसमें अराउंड फंक्शन यूज करना है। तो कहाँ तक, 1 तक, तो अराउंड ए जो है एरे है और 1। इस तरह आप मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके मैथमेटिकल फंक्शंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज था 2D एरे में। ओके, तो अब आपका होमवर्क है प्रिपेयर नोट्स ऑन arithmetic and mathematical function on 2D array। ठीक है, 2D array के ऊपर आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके।